Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see to-do list in React.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज मेरा 40वां वीडियो होने जा रहा है ऑन React.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो देखिए गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली करने जा रहे हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट ऑन React.js एंड आप देख सकते हो गाइस हमारा पहला प्रोजेक्ट है जो कि है टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस सेंटर में हमारे पास एक डिव है ना जिसमें एक हेडिंग है टू डू लिस्ट एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो एक इनपुट फील्ड है जहां पे प्लेस होल्डर पे लिखा गया ऐड आइटम्स एंड देन आप देख सकते हो इस यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा एक बटन रखा हुआ है एंड जब भी मैं इस पे करता हूँ हुबर इसका कलर चेंज होता है क्योंकि मोस्टली ग्रीन कलर हम रिप्रेजेंट करते कुछ सक्सेस के लिए तो अगर आपको ऐड करना हो तो इस पे क्लिक करो। देखो कैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस लेट्स से मैं फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ मार्केट में, तो मैंने लिख दिया बाय एप्पल। मुझे किसी ने ऑर्डर दिया कि आपको एप्पल बाय करना है एंड द मोमेंट में इस पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे बाय एप्पल आ चुका है। एंड अगर ठीक है मैं साथ ही साथ और भी ऐड कर देता हूँ लेट्स से बाय मैंगो, ठीक है, और मैंगो इस तरीके से लिखना है सिंपली एंड देन अगेन इस पे मैं करता हूँ सिलेक्ट। तो गाइस आप देख सकते हो परफेक्टली उसके नीचे आ रहा है एंड लेट्स से एक और मुझे लेना है दैट इज बनाना, ठीक है। एंड इस पे मैंने सिलेक्ट कर दिया गाइस आप देख सकते हो कि द मोमेंट में उस पे सिलेक्ट करता हूँ वो वहां से डिलीट हो जाता है, प्लेस होल्डर उसके बदले आ जाता है एंड नीचे हमें वो दिखाई दे रहा है। अब गाइस सिर्फ इतना से तो काम चलेगा नहीं है कि नहीं, क्योंकि अगर लेट्स से कि आपने ठीक है बनाना ले लिया, आपने बनाना परचेस कर लिया ये वाला पार्ट, राइट, तो आप क्या चाहोगे कि आप इस टू डू लिस्ट से उसको डिलीट कर दो ताकि आपको बस याद रहे हाँ मैंने बनाना को बाय कर लिया, मुझे एप्पल एंड देन मैंगो चाहिए। तो अब आप देखो गाइस यहाँ पे मैं हुवर करूंगा दिस इज इट गाइस, यहाँ पे भी हुवर सक्सेस एंड रेड कलर रिप्रेजेंट खतरा डिलीट, मतलब अब इसको डिलीट करना है तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है एंड बूम गाइस आप देख सकते हो डिलीट हो गया। एंड उसी तरीके से आपने सपोज मैंगो को परचेस कर लिया डिलीट कर दो एंड देन अगेन एप्पल एंड आपका टू डू लिस्ट बेसिक आपका जो इनिशियल स्टेट था उसमें आ चुका है। एंड गाइस मैं आपको इस वीडियो में सिंपली कैसे हो रहा है वो नहीं, मैं आपको एकदम इन डेप्थ बताने वाला हूं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइस इस वीडियो को आप एकदम एंड तक देखिए विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट। इसमें हर एक चीजें जो है ना हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब गाइस ये तो मैंने सिंपली आपको दिखा दिया लेकिन बिहाइंड द सीन जो हो रहा है वो भी हम देखेंगे तो किस तरीके से क्या हो रहा है। देखिए सिंपली जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज मुझे चाहिए एप्पल एंड द मोमेंट मैं हिट करता हूँ इस पे तो आप देख सकते हो कि गाइस जहां पहले एक स्टेट पे मुझे वो दिखाई दे रहा था अब हमने एक और न्यू स्टेट क्रिएट कर लिया जिसमें बेसिकली हम उसको स्टोर कर रहे हैं एंड हमारा एक कंपोनेंट है डेमो करके जिसमें आप देख सकते हो टू डू लिस्ट का एक आइटम बन चुका है एंड द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो उसकी आईडी देन उसका एक फंक्शन जो हम कॉल करने वाले हैं देन टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है न्यू प्रॉप्स। उसी तरीके से गाइस अगर मैं एक और बार इसको क्लिक करता हूं लेट्स से आई मीन क्लिक नहीं मैं ऐड कर रहा हूं मैंगो एंड मैं हिट करता हूं इस पे तो आप देख सकते हो मेरा एक और टू डू लिस्ट बन के रेडी। बेसिकली हमने अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट किया तो गाइस आपको बहुत मजा आने वाला, बहुत कुछ न्यू सीखने मिलने वाला है इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हो एंड द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मेरा प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हो रही है जहां पे आईडी 1 है सेम वही फंक्शन बट टेक्स्ट चेंज हो चुका है, पहले था बाय एप्पल नाउ इट्स बाय मैंगो, ठीक है। उसी तरीके से गाइस ये काम कर रहा है एंड द मोमेंट में अगर इस पे क्लिक करता हूं ना तो वो गाइस ये डिलीट आइटम वाला जो फंक्शन है उस पे वो कॉल हो जाएगा एंड द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूं बूम गाइस आप देख सकते हो डिलीट हो चुका है। एंड नाउ हमारे यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ एक ही चीज है बाय एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आप ऐड करोगे वो एरे में ऐड होता रहेगा, जब जब आप इसको क्लिक करोगे तो जो मैंने अभी आपको फंक्शन दिखाया ये वो कॉल होके उसको डिलीट कर देगा, आईडी को मेंटेन रख रहा है, सब एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो गाइस ये सब आज हम सिर्फ एक वीडियो में देखने वाला है, मे भी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको बहुत कुछ जरूर सीखने मिलने वाला है। तो बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस तो अब बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते तो गाइस हम फ्रॉम स्क्रैच से इसको स्टार्ट करने वाले हमेशा की तरह, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैं अपने विजुअल कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड मैं app.js पे काम कर रहा हूं। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं गाइस एंड अब मैं क्या करता हूं देखो app.js पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सिंपली हमें हमारा ये जो UI पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली यूजर इंटरफेस वो हमें क्रिएट करना है एंड दैट इज नथिंग बट योर HTML। लेकिन उससे पहले गाइस ये ऐप कंपोनेंट तो क्रिएट कर लूं मैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूं। देखिए सिंपली कैसे क्रिएट करते हैं, सबसे पहले गाइस वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम कहां से गाइस, फ्रॉम रिएक्ट से। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया रिएक्ट परफेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। नाउ कॉन्स्ट अब बेसिकली मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं इस तरीके से लिख दिया, एक एक्स्ट्रा आ गया ठीक है कोई बात नहीं एंड परफेक्ट। तो गाइस हमारा ऐप कंपोनेंट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है बट जब भी आप कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको एक्सपोर्ट करो
ताकि दूसरे कंपोनेंट्स उसको इंपोर्ट करके यूज कर सके। एंड बाय डिफॉल्ट तो कुछ है नहीं, तो डिफॉल्ट एंड वी हैव ऐप एंड पैरेंथेसिस ऐड मत कर देना, अदरवाइज वो उधर ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक कंपोनेंट बन के रेडी। सबसे पहले गाइस मुझे क्या चाहिए, मुझे ये HTML का पार्ट लिखना है, ठीक है। एंड आपको मालूम है गाइस, आप जब भी HTML के पार्ट लिखोगे अगर मल्टीपल है तो आपको ये रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक्स का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यू हैव टू रिटर्न, राइट। आपको वो रिटर्न भी तो करना है, तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। एंड ये जो मैंने पार्ट लिखा था गाइस, इसको यहाँ पे नहीं, बेसिकली इसके अंदर लिखना है। कंट्रोल एस सेव, एकदम परफेक्ट, कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो रहा है गाइस, सबसे पहले वी हैव दिस div, ठीक है। तो मैं लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली इस तरीके से div। एंड इसको बेसिकली हमने एक क्लास दे रखा है जिससे वो एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा होता है बेसिकली हमें, ठीक है। तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लास नेम। एंड आपको मालूम है कि सिंपली आपको क्लास या आईडी नहीं, यू हैव टू राइट क्लास नेम मेन div। कंट्रोल एस सेव कर देता हूं, परफेक्ट, ठीक है। हालांकि करने की जरूरत नहीं थी। अब उसके अंदर गाइस मैंने एक और div लिया है, ये जो मेरा मेन div था बेसिकली, वो एक सेकंड इसको आप मैं हटा देता हूं फिलहाल के लिए। ये जितना बैकग्राउंड में जो आपको ये डार्क एंड लाइट ब्लू का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ दिस div। एंड उसके बाद जो ये सेंटर में आपको div दिखाई दे रहा है, उसके लिए अब मैं अपना कोड लिखने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता हूं, परफेक्ट। एंड यहाँ पे चलता हूं, अगेन इसको गाइस एक क्लास नेम दे देता हूं, एंड दैट विल बी सिंपली, अब क्या ही दे सकते, सेंटर div, है कि नहीं। एंड आप देख सकते हो मुझे सजेशन आ रहा है, बिकॉज मेरे पास एक और मैंने कंपोनेंट पे ऑलरेडी उसको बना के रखा, ताकि आप लोगों के सामने मुझे ज्यादा टाइप ना करना पड़े, क्योंकि आप मेनली फोकस कर रहे हो रिएक्ट के थ्रू ये हो कैसे रहा है, राइट। इतना हो गया गाइस। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली एक BR देने वाला हूं। हालांकि टोटली आपके ऊपर है गाइस, बिकॉज ये मेरा डिजाइन अब मुझे जैसा सही लग रहा था मैंने वैसे किया है बस, अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको करते हो। तो ये जो टू डू लिस्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, टू डू, ठीक है, टू डू इस तरीके से लिखता हूं, एंड टू डू लिस्ट, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव। एंड अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक, इसके नीचे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक और BR टैग यूज कर रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है। ऑलरेडी इतना हो चुका है। अब इसके नीचे चलता हूँ, कंट्रोल एस सेव। नाउ अब आप देख सकते हो कि ये एक इनपुट फील्ड है, बेसिकली ये एक इनपुट फील्ड है, एंड देन ये मेरा एक बटन है। तो मेरा एक इनपुट फील्ड होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सिंपली इनपुट फील्ड, ऑलराइट, परफेक्ट। एंड इनपुट फील्ड बेसिकली इस तरीके से सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि उसको क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं। एंड यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, सिंपली उसका टाइप देना है इक्वल टू टेक्स्ट, राइट। इस तरीके से आपने टेक्स्ट लिखा, परफेक्ट। उसमें एक प्लेस होल्डर दे रखा है हमने, एंड सिंपली गाइस उसमें आपको प्लेस होल्डर ऐड करना है, एंड दैट इज ऐड आइटम में लिख देता हूँ, सिंपली ऐड आइटम्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। तो गाइस अभी आपको कुछ दिखने वाला नहीं, क्योंकि मैं बेसिकली अभी भी अपना जो मेन index.html है वो तो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन जो मेरा index.js फाइल है उसमें मैंने अभी भी ऐप कंपोनेंट को नहीं, डेमो कंपोनेंट को कॉल किया हुआ है, रेंडर करा रहा हूं मैं, दिखा रहा हूं बेसिकली, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि जो मैं एक्चुअल में HTML में कर रहा हूं वो बेसिकली मैं क्यों कर रहा हूं। एंड द मोमेंट वो होते ही तो मैं सिंपली इस ऐप कंपोनेंट को वहां पे रेंडर करा दूंगा, ठीक है। अभी मैंने इनपुट फील्ड क्रिएट कर लिया परफेक्टली, है कि नहीं। ना मुझे यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, आई नीड अ बटन। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इस तरीके से मैं लिखता हूँ बटन, परफेक्ट। इसको क्लोज किया, यहाँ पे इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, बटन, ठीक है। एंड यहाँ पे बटन पे गाइस आप देख सकते हो बेसिकली सिर्फ प्लस है, हालांकि आप इसको फॉन्ट ऑसम के थ्रू भी ला सकते हो, बट सिंपली अगर प्लस लिखने से काम बन रहा है तो किस लिए उतना मेहनत करना। तो सिंपली इतना लिख देता हूँ एज इट इज, कंट्रोल एस सेव, इसको छोड़ देता हूँ। बट अभी भी एक चीज बाकी, दैट इज जब मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज बाय एप्पल, एंड देन क्लिक करता हूँ, तो गाइस मुझे वो एक आइकन दिखाई दे रहा है परफेक्टली सर्कल में, एंड देन एक लिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या चीज है गाइस, बेसिकली मैंने इसके लिए लिस्ट यूज किया। बट जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट में चलेंगे मैं आपको बताऊंगा ये कहां से आ रहा है एंड क्यों आ रहा है, हम इसको कब ऐड करना है, ठीक है। अभी बेसिक जितना हम बेसिक कर सकते हो उतना बेसिक में मैं आपको फर्स्ट पार्ट एंड देन इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट सब इसी वीडियो में कंप्लीट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इतना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये जो div आपने लिखा इसको छोड़ दो, ठीक। यहाँ पे आके गाइस आपको क्या करना है, मैंने बेसिकली वहां पे ऑर्डर लिस्ट ले रखा ताकि मुझे पता चले कि किस ऑर्डर में हमें कौन सा चाहिए था, खाली स्टार्टिंग के लिए, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड सिंपली एक li ले लेता हूँ इस तरीके से, एंड इसको मैंने इस तरीके से क्लोज कर दिया, ठीक है। इस li में गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए लिख देता हूँ बाय एप्पल, बाय डिफॉल्ट में लिख रहा हूं, तो आप देखोगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड आई थिंक गाइस अब ऑलमोस्ट हमने इसको कंप्लीट कर लिया अपने एंड से, जो हमें करना चाहिए था। तो अब मैं क्या करता हूं, सिंपली इंस्टेड ऑफ ये जो डेमो दिखाई दे रहा है इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐप, कंट्रोल एस सेव। अब हमारा ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा एंड लेट्स सी ये कैसे दिखता है। ऑलराइट गाइस, तो इसको मैंने कंट्रोल एस सेव किया, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो कितना परफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आपने जस्ट नोटिस किया मैंने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा गाइस, आप देख सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ऐप कंपोनेंट को ही रेंडर किया, लेकिन मैंने जितना कुछ लिखा हुआ गाइस उसी से ही हमारा ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 40% काम कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्योंकि मैंने जितना कुछ लिखा गाइस उसमें मैंने ऑलरेडी CSS इस तरीके से ऐड किया कि वो बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे,
ठीक है। तो आप देख सकते हो टू डू लिस्ट हमारा इनपुट फील्ड हमारा बटन एंड देन ये मैंने बाय एप्पल जो लिखा था एंड इंस्टेड ऑफ बाय एप्पल अगर मैं लिख देता हूँ बाय मैंगो कंट्रोल एस सेव, तो आप देखोगे ये नाउ मैंगो में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। एंड सो गाइस अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सोर्स कोड कैसे आपको हासिल कर सकते हो। आप देख सकते हो गाइस मैंने ऑलरेडी CSS ऐड कर चुका है एंड इन केस अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करना हो तो गाइस आप देख सकते हो कि जो मेरा फर्स्ट मेन डिव था ये मेरा मेन डिव है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इमेज आप क्लिक कर सकते हो। एंड देन ये मेरा सेंटर डिव है, ये मेरा H1 है जो कि बेसिकली ये टू डू लिस्ट वाला हेडिंग है। एंड देन गाइस ये मेरा इनपुट फील्ड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। एंड देन ये मेरा बटन जो आपको उस तरीके से सर्कल में कैसे आ रहा है तो आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो। एंड देन जब मैं बटन को करता हूँ हुबर तो वो ग्रीन कैसे हो रहा है, देखो उसका पार्ट मैंने ऑलरेडी लिख चुका है। बटन को जब मैं करूँ हुबर तो ग्रीन हो रहा है, बहुत सिंपल है। बटन को जब मैं कर दूँ हुबर तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। ये मेरा OL एंड देन मेरा ये LI लिस्ट जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसका कलर कैसे चेंज हुआ। एंड देन गाइस ये जो बाकी चीजें ना ये आपको पता चलेगा बाद में। एंड आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्वेरी यूज किया हुआ है ताकि मोबाइल पे भी एकदम परफेक्टली हमें ये दिखाई दे। तो गाइस ये अगर मैं ये बताने जाता तो आई थिंक बहुत लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। परफेक्ट। ठीक है। अब हम डायरेक्टली हमारे रिएक्ट पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए गाइस सबसे पहले क्या है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो वो मुझे एटलीस्ट यहाँ पे दिखाई दे। सबसे पहला काम मैं इतना करना चाहूंगा, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे। मेरा सबसे पहला काम ये सिंपल सा। ठीक है गाइस, मैं साथ ही साथ में चाहूंगा कि आप खुद भी ट्राई करो, इसको वीडियो पॉज करो, आप खुद भी ट्राई कीजिए एज अ चैलेंज कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूं तो वो यहाँ पे दिखाई दे बस। एंड ये ना जाने पिछले हर वीडियो में हम बार बार करते आ रहे हैं, दैट इज कि अगर मैं इस इनपुट फील्ड में कुछ भी लिख रहा हूं तो वो हम कहीं और दूसरी जगह पे दिखा पा रहे थे। एंड दैट इज बिकॉज हर एक इनपुट फील्ड गाइस एक इवेंट कॉल करता है एंड दैट इज योर ऑन चेंज। याद है कुछ ऑन चेंज इस तरीके से। ठीक है। एंड वो एक फंक्शन कॉल कर रहा है, इट मींस जावास्क्रिप्ट, तो आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम इवेंट्स। आप कुछ भी लिख सकते हो गाइस, मैंने तो बस इस तरीके से बस लिख दिया आइटम इवेंट्स, आइटम इवेंट लिख देता हूँ कंट्रोल एस से। परफेक्ट। ठीक है। अब इस आइटम इवेंट को मैं क्या करूँ, कैसे कॉल करूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हो एंड कहीं और उसको आप दिखाना चाहते हो तो आपको स्टेट चाहिए, आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, स्टेट वेरिएबल। तो वो हम कैसे करते थे, परफेक्ट। अब हमें हुक्स का यूज करना है। सो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से लिखता हूँ कॉन्स्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंपली पहला होगा गाइस मेरा इनपुट लिस्ट। तो सिंपली इनपुट लिस्ट लिखा एंड एंड देन डॉट नहीं देना गाइस, आपको कॉमा देना एंड सेट। अब सिंपली इस इनपुट लिस्ट को आप लिख दीजिए इनपुट लिस्ट। परफेक्ट। ठीक है। इक्वल टू आपको देना है यूज स्टेट एंड अगेन देखो द मोमेंट में यूज स्टेट पे करता हूँ क्लिक तो गाइस वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। सो बूम, ये देखो यहाँ पे वो ऐड हो चुका है यूज स्टेट एंड इसको फिलहाल के लिए मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। ठीक है। एंड आपको मालूम है गाइस ये हमारा इनिशियल डेटा, हमारा करंट डेटा एंड देन ये हमारा अपडेटेड डेटा होल्ड कर रहा होता है। सो कंट्रोल एस से। परफेक्ट। अभी कुछ नहीं करना है, इसको मैं नल रख देता हूँ फिलहाल के लिए, वैल्यू मैंने नल रख दिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये जो है ना मेरा बेसिकली अब मेरा एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट हो चुका है, इसके थ्रू मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सो इनपुट लिस्ट को मैंने लिखा एंड देन उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से ऐड कर देता हूँ कंट्रोल एस सेव। अभी देखो मैंने एक स्टेट वेरिएबल को इसके अंदर ऐड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो आप देख सकते आइटम इवेंट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसको एक काम करते हैं, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले। ठीक है। ठीक, इसके नीचे आता हूँ गाइस। डिफाइन करना मतलब सिंपली उसको कॉल करना। सो इस तरीके से लिखा फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ। सिंपली यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से एंड परफेक्ट कंट्रोल एस सेव। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैं चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस हमें परफेक्टली वो दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करना चाहूंगा, देखो गाइस अब इस जगह पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सपोज मैंने लिख दिया बाय एप्पल। ठीक है। कंट्रोल एस सेव। तो ये मेरा इनिशियल डेटा, ये उसका करंट डेटा, मतलब अब इनपुट लिस्ट के अंदर ये डेटा आ चुका है एंड ये जो मेरा इनपुट लिस्ट इसको मैं कहां पे रेंडर करा रहा हूं, इस LI के अंदर। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं, एक सेकंड, कंट्रोल एस सेव के एंड अब गाइस आप देखोगे मुझे बाय एप्पल दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस अब मुझे क्या चाहिए कि मैं जब भी यहाँ पे कुछ लिखूं ना तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। उसके लिए गाइस हमारे पास ये इवेंट ऑलरेडी हमने कॉल कर चुका है, दैट इज ऑन चेंज एंड आइटम इवेंट को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर चुका है। सिंपल। यहाँ पे गाइस ये जब भी ऑन चेंज को हम कॉल कर रहे हैं ना तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट को पास कर रहा होता है। आई मीन हम उसको ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से इवेंट कंट्रोल एस सेव। ठीक है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो सेट इनपुट लिस्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी इस तरीके से, एक सेकेंड, ऑलराइट परफेक्ट, इसको हटा देता हूँ वहां से एंड पैरेंथेसिस के अंदर अगर मैं लिख दूं इवेंट, ठीक है, इस तरीके से इवेंट, इसमें एक मेथड है दैट इज योर टारगेट डॉट एंड देन वैल्यू। कंट्रोल एस सेव करता हूं तो गाइस अब होगा ये कि यूजर जो भी इस पे लिखेगा
एक एक बार जब जब इस पे कुछ भी लिखेगा वो हमारे सेट इनपुट लिस्ट पे ऐड हो जाएगा एज अ वैल्यू। एंड जब भी सेट इनपुट लिस्ट की वैल्यू अपडेट होता है गाइस वो इसको चेंज कर देता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है एंड इसका जो करंट डेटा होता है वो हमारे इनपुट लिस्ट के लिए भी करंट डेटा बन जाता है। तो कंट्रोल एस सेव करता हूं। अब यहाँ पे मैं चलता हूं सिंपली बाय एप्पल के बदले यहाँ पे आप देखोगे बाय मैंगो। सो गाइस अब आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूं तो वो हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम परफेक्ट है कि नहीं। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, अब मैं ये चाहूंगा कि जब जब मैं इस पे करूं क्लिक तो यहाँ पे जो भी डेटा हम लिखते हैं वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे। सिंपल मुझे ये चाहिए एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो वो कैसे कर सकते देखिए, तो सबसे पहले तो ये कि अगर इस पे मैं करता हूं क्लिक राइट, तो गाइस हमें बटन पे जाना है एंड वी हैव टू कॉल अ इवेंट। मैंने लिख दिया ऑन क्लिक, ठीक है। एंड यहाँ पे गाइस अब आप कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैं दे देता हूँ लिस्ट ऑफ आइटम्स, इस तरीके से मैंने लिखा लिस्ट ऑफ आइटम्स, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव, ठीक है परफेक्ट। अब ये जो लिस्ट ऑफ आइटम्स इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक। यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स, सेम वही फैट एरो फंक्शन जो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इसको मैंने एटलीस्ट डिफाइन कर दिया, वो एरर नहीं आएगा इसलिए, ठीक है। अब गाइस सोचने वाली बात ये है कि ठीक है जब मैं इस पे करूंगा क्लिक तो यहाँ पे जो भी डेटा लिखा है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे, बट बात ये आती है कि यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे दिखाई देगा कैसे। एंड अगर एक बार मैंने दिखा भी दिया तो दूसरी बार अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो उसके नीचे क्यों आएगा भाई, मतलब कुछ तो कॉन्सेप्ट चाहिए मुझे अब इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। एंड गाइस आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो इस केस में कि बटन पे करो क्लिक एंड यहाँ पे जो भी डेटा हम लिख रहे हैं वो नीचे दिखाई दे बस किसी तरीके से। सोचो गाइस अब वो हम कैसे कर सकते हैं। तो गाइस देखिए सबसे सुपर एंड सिंपल तरीका ये है एंड द बेस्ट तरीका भी यही है कि क्यों ना यूजर यहाँ पे जो भी लिख रहा है उसको हम एक एरे में स्टोर कर दें। आई मीन पहले एक एम्प्टी एरे, राइट, एक एम्प्टी एरे लेना है हमें एंड यूजर ने यहाँ पे सपोज लिख दिया इस तरीके से एप्पल, एंड जैसे ही मैं इस पे करूँ क्लिक तो वो उस एरे में भी स्टोर हो जाए एंड देन उस एरे को हम कॉल भी कर दे ऑन द सेम टाइम, मतलब स्टोर भी करे एंड देन कॉल भी करे, दोनों अगर एक साथ कर देंगे तो ये डेटा जो है उस एरे में स्टोर हो जाएगा एंड साथ ही साथ उस एरे को हम कॉल करें तो वो यहाँ पे दिखाई भी देगा। एंड द मोमेंट वो यहाँ पे ऐड हो जाए तो इसको हम कर दे डिलीट एंड अगर मैं लिख दूं उसके बाद एक और डेटा अगर मैं ऐड करना चाहूं तो एप्पल तो ऑलरेडी है उस एरे में एंड इसको मैं कर दूं क्लिक तो गाइस ये मैंगो ठीक उसके बाद एज अ सेकंड एलिमेंट ऐड हो जाए एंड वापस उसके नीचे हमें दिखाई दे। आई थिंक गाइस अभी आप थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया है तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अब मैं आपको इसका इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। देखिए बहुत सिंपल है, जो मैंने कहा वही मैं करने वाला हूं। जो भी यूजर यहाँ पे लिख रहा है उसको एक एम्प्टी एरे में 1 by 1 में ऐड करना चाहूंगा एंड साथ ही साथ बटन क्लिक पे उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कराना चाहूंगा। तो दो काम हमें एक साथ करना है जब हम बटन को कर रहे हैं क्लिक, राइट। तो कैसे होगा देखो गाइस, अगेन हमें अब एरे चाहिए जो कि अपने स्टेट को चेंज कर रहा है एंड जब भी बात आती है स्टेट की गाइस हमें मालूम है वी नीड हुक्स, हमें मतलब हुक्स की जरूरत पड़ती है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से मैं क्या करता हूँ एक हुक्स क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट। नाउ इसके अंदर गाइस मैं लिख देता हूँ आइटम्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया आइटम्स परफेक्टली एंड यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ सेट आइटम्स परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड आपको याद है जब भी मैं यूज स्टेट फर्स्ट टाइम लिखता हूँ तो वो ऊपर इंपोर्ट होता है, बट वंस एक बार इंपोर्ट हो गया तो बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब ये कि मुझे एक एरे चाहिए जो अपना स्टेट चेंज करे, राइट। नाउ गाइस ये जो मेरा आइटम जो कि एक स्टेट वेरिएबल है, क्यों ना अगर इसको मैं एरे में कन्वर्ट कर दूं तो हम वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दूंगा, दिस इज इट गाइस। एंड आपको मालूम है जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं इट मींस वो एरे है एंड यहाँ पे बेसिकली एक एक्स्ट्रा एड्स आ रखा है, तो दिस इज इट एकदम परफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो मेरा इनिशियल डेटा है इसके लिए वो करंट डेटा हो जाएगा एंड अगर ये इनिशियल डेटा ही एक एम्प्टी एरे है इट मींस ये हमारा एक एरे बन चुका है, परफेक्ट। इतना हो गया, कंट्रोल एस सेव कर देता हूं एंड आपको मालूम है कि मैंने ये बताया कि इस पे अगर मैं करता हूं क्लिक यूजर ने जो भी लिखा है वो इस पे ऐड हो जाए, साथ ही साथ यहाँ पे वो डिस्प्ले भी हो जाए। मतलब एक तीर से दो निशाने हमें मारना है, बहुत सिंपल है। देखो इस आइटम्स जो एरे है, एरे के अंदर अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर 1 by 1 दिखाना हो तो गाइस हम क्या करते हैं, आपको याद है मैंने आपको वीडियो में बताया था जो कि था हमारा ये नेटफ्लिक्स ऐप, मैंने आपको दिखाया था टॉप 5 नेटफ्लिक्स सीरीज आप कैसे बना सकते हो। उसमें जो कंपोनेंट्स थे एंड सिर्फ कंपोनेंट्स ही नहीं, कंपोनेंट्स के अंदर जो डेटा थे उसको भी हमने एरे में स्टोर किया था एंड उस एरे को हम 1 by 1 कॉल कर रहे थे बहुत इजीली, राइट। तो वो हम कैसे कॉल कर पा रहे थे गाइस, वो था विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड। तो सेम है, ये मेरा एरे है एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड आप देख सकते हो मैप मेथड को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जरूर देखिएगा अगर आपको अभी भी डाउट है क्या होता है मैप मेथड। ये जो लिस्ट है
इसको मैं अभी हटा देता हूँ। मैं चाहूंगा इंस्टेड ऑफ लिस्ट मेरा एरे जो है 1 बाय 1 वहाँ पे दिखे, सिंपल, हमें यही चाहिए था, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये मैं नाम भूल गया बेसिकली, में क्या है हमारा आइटम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, आइटम्स आई कैपिटल लिखा है क्या मैंने यहाँ पे, ऑलराइट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आई कैपिटल है तो ठीक है चलेगा। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, मैंने लिख दिया मैप, ठीक है। मैप मेथड के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला होता है आपका करंट वैल्यू, दूसरा आपका उस करंट वैल्यू का इंडेक्स नंबर क्या है, तीसरा आप किस एरे के साथ डील कर रहे हो, चौथा होता है दिस, जिसका हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। तो मेरा जो करंट वैल्यू दिखाने के लिए गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिकली फैट एरो फंक्शन यूज करने वाला हूँ मैं इसके अंदर भी, राइट। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट्स गो विथ गाइस, मैं लिख देता हूँ आइटम वेल, आप कुछ भी लिख सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं बेसिकली लिखना चाह रहा हूँ हमारे जितने आइटम्स है उनकी जो वैल्यू है, तो मैं कुछ ये बोलना चाहता हूँ इसके थ्रू, मैं यहाँ पे चलता हूँ, परफेक्ट कितना हो गया। अब मुझे सिंपली रिटर्न करना है, क्या मुझे वो एल आई ही रिटर्न करना है, लेकिन किस तरीके से, इसको मैंने जो किया था कमेंट, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ इनपुट लिस्ट मुझे ये चाहिए आइटम वेल, कॉपी किया एंड देन पेस्ट। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे रेड अंडरलाइन मुझे दिखाई दे रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। एंड सिंपल है ना, जब भी आप ये HTML जैसा दिखने वाले एलिमेंट्स के साथ डील करो, इट मीन्स ये आपका एक JSX है, राइट। एंड JSX के अंदर आपको अगर कभी भी जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखना हो तो गाइस हमने 1000 बार समझा कि उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखो, डायरेक्टली वो नहीं समझता है, तो कर्ली ब्रेसेस लिखा एंड सब परफेक्ट हो चुका है, दिस इज इट। तो एक तीर से जो 2 निशाना हमें मारना था वो ये कि यूजर यहाँ पे जो भी लिख रहा है, दी मोमेंट वो इस पे करता है क्लिक, तो एक एम्प्टी एरे में वो डेटा स्टोर हो जाए एंड वहां से वो यहाँ पे कॉल हो जाए। तो गाइस वो सब मैंने कर दिया। तो यूजर जब करे क्लिक तो आप देख सकते हो कि मैंने एक एम्प्टी एरे क्रिएट किया सबसे पहले, एंड उस एरे को मैंने यहाँ पे कॉल भी कर दिया है, ठीक है। अब बात यह आती है कि अभी तक इसके अंदर तो हमने कुछ किया ही नहीं बटन क्लिक करने पे, तो अब वो मैं आपको करके बताता हूँ। देखो अब स्टोर कैसे करना है हमें बेसिकली, एंड डिस्प्ले साथ ही साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे, ठीक है, बहुत सिंपल है। मतलब अब अगर मैं सेट आइटम्स जो मैंने ये फंक्शन को पास किया हुआ है यहाँ पे, अगर इसका मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, है कि नहीं, ठीक है। तो देखो कैसे, अगर मैं चलता हूं सेट आइटम्स पे, एंड हमने समझा था कि गाइस सेट आइटम्स जो है बेसिकली इसके पास जो भी डेटा है वो ये एक्सेस कर सकता है। आई मीन इसके पास अभी फिलहाल कौन सा डेटा, एम्प्टी एरे है, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। कैसे, देखो यहाँ पे मैं चलता हूं एंड एक और पैरेंथेसिस देना है, ना कि कर्ली ब्रेसेस, एंड मैं लिख देता हूं ओल्ड आइटम्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये जो ओल्ड आइटम्स है बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहा है, जिसके आई मीन ऑब्जेक्ट भी कर रहा होता है, एरे भी कर रहा है, फिलहाल अभी वो एरे कर रहा है, राइट। तो अब विद द हेल्प ऑफ दैट एरे मैं चाहूंगा कि देखो, हाँ गाइस इसको एक बार मैं लिख देता हूं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है इसमें। गाइस इसके पास जो कुछ भी डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकता हूं। मैं बस इतना चाहूंगा कि बटन पे जब वो करे क्लिक, तो ये जो इनपुट लिस्ट पे हम जो डेटा को ऐड कर रहे थे उसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूं इस एम्प्टी एरे में, राइट। मुझे यही तो चाहिए था, एम्प्टी एरे में इसको ऐड करना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न। नाउ सिंपली गाइस मैं एक एरे क्रिएट करता हूँ, सिंपल। देखो मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया, इट मीन्स वापस अगर ये भी एरे है तो ये भी उसका अपडेटेड वैल्यू बन जाएगा एज एन एरे। यहाँ पे मैं चलता हूँ, अब ये जो ओल्ड आइटम्स है ना, जितना भी डेटा ऑलरेडी पहले से ही था, आई मीन इसके अंदर जितने भी डेटा उन सबको अगर मुझे चाहिए तो विद द हेल्प ऑफ 3 डॉट्स, इस तरीके से 3 डॉट्स लिखा, बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर है, एंड मैं सिंपली ये जो मेरा ओल्ड आइटम्स इसको मैं कॉल कर रहा हूं एंड देन कॉमा। अगर इसके पास कोई भी डेटा हो तो वो सब के सब यहाँ पे इंक्लूड कर दो। ये मेरा एक एरे है, एरे में उसको इंक्लूड कर दो, एंड सबसे लास्ट में यूजर ने जो भी लिखा है जो कि इनपुट लिस्ट में जाके स्टोर हो रहा था उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, कंट्रोल एस सेव, लास्ट में एक सेमीकोलन, दिस इज इट। आपको समझा क्या हो रहा है, मैंने यूज स्टेट में एक एरे बनाया जो कि इसको पास कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एरे, हमें मालूम है कि सिर्फ एरे के साथ हम मैप मेथड का यूज कर सकते थे, तो मैंने उसको 1 बाय 1 वहां पे रेंडर करा रहा हूं। एंड जब बटन पे होता है क्लिक तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर किसी तरीके से इसको भी मैं एक एरे ही बना दूं, एंड जो ऑलरेडी पहले से ही एरे के जो एलिमेंट्स है उसको अगर मैं एक्सेस कर सकूं, एंड जो नया एलिमेंट हमें मिल रहा है उसको अगर मैं उस एरे में ऐड कर दूं, तो मेरा एक नया एरे बन जाएगा, और वो नया एरे इसके लिए करंट डेटा बन जाएगा। एंड बस वही तो हमें चाहिए था, सिंपल। कंट्रोल एस में सेव करता हूं। अब आप देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं सपोज एंड क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको और बेटर तब समझेगा जब मैं आपको कंसोल पे ले चलूंगा, कंपोनेंट पे ले चलूंगा,
ठीक है। अभी आप देख सकते हो ऐप मेरा है, ये मेरा एक स्टेट है। ये जो बेसिकली आपको एक सेकंड जूम कर देता हूँ इसके लिए, ये जो आपको एफ दिख रहा है ना, बेसिकली वो आपका ये है। फिलहाल तो अभी कुछ था नहीं, है कि नहीं। तो यूजर ने जो ये फर्स्ट टाइम लिखा इनपुट लिस्ट, इस जगह पे वो ऐड हो गया सेट आइटम्स पे, और वो हमें दिखाई दिया कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरीके से एप्पल, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया स्टेट क्रिएट होने जा रहा है एप्पल, एंड जैसे इस पे मैं करूंगा क्लिक तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, हमारे एम्प्टी एरे पे स्टोर भी हो जाएगा। एंड दिस इज इट गाइस, यहाँ पे वो देखो स्टोर हो गया, और एक सेकंड, और वो मुझे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, अब इसका मतलब ये हो कि गाइस ये विद द हेल्प ऑफ दिस 3 डॉट ऑपरेटर्स, ये जो मैंने लिखा ना, तो गाइस इससे बेसिकली ये जो डेटा है, ये कंप्लीटली डेटा के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सब मैं एक्सेस कर रहा हूं। मैं वापस यहाँ पे लिखता हूं मैंगो, ठीक है, और मैंने किया एंटर। अब इसके अंदर कितने डेटा है, 3 एलिमेंट्स है, इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स है। एंड अगर मैं डॉट 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 ओल्ड आइटम्स लिखता हूं तो गाइस वो तीनों के तीनों मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद मैंने क्या किया, एक और एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि इनपुट लिस्ट है, ये वाला। इट मीन्स कि यूजर अब जैसे ही कोई नया डेटा लिखेगा, सपोज मैं लिख देता हूँ बनाना, तो वो गाइस यहाँ पे स्टोर हो रहा है। आप देख सकते हो एक नया स्टेट है दैट इज बनाना, जो कि इधर पे है। एंड द मोमेंट इसको मैं करता हूँ क्लिक, वो यहाँ पे ऐड हो गया। अब आपका ये जो ओल्ड आइटम्स था उसके अंदर 4 डेटा आ चुके हैं। एंड द मोमेंट वापस कोई नया डेटा हम फिल करेंगे, वो यहाँ पे आके वो वापस इस एरे में स्टोर हो जाएगा, और वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है। एंड उसको 1 बाय 1 हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो आई रियली होगा आपको एटलीस्ट इतना समझ गया होगा, यू नो ये बेसिक था लेकिन फिर भी समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी ये हो रहा हमारे इस ऐप में कि जब मैं कुछ भी डेटा ऐड कर रहा हूँ, परफेक्टली वो एक एम्प्टी एरे में ऐड हो रहा है। बेसिकली अब वो एम्प्टी नहीं रहा, बहुत सारे डेटा आ चुके हैं एंड वो रेंडर भी हो रहा है। बट यहाँ पे तो वो अभी भी दिखाई दे रहा है हमें इस जगह पे, हमें वो एम्प्टी चाहिए, इस जगह पे वो दिखना नहीं चाहिए। तो कैसे हो सकता है, देखो हमारे इस इनपुट फील्ड में अभी तक अगर आपने नोटिस किया कि नहीं, मैंने अभी तक वैल्यू जो एट्रीब्यूट होता है उसको यूज ही नहीं किया अभी तक मैंने। बट नाउ अब मैं वैल्यू एट्रीब्यूट यूज करने जा रहा हूँ। सो वैल्यू इक्वल टू गाइस, यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको पास करना है इनपुट लिस्ट, क्योंकि ये हमारा मेन है ना जिसमें डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली आई मीन डेटा स्टोर नहीं कर रहे, ये यूजर जो लिख रहा है वो यहाँ पे पास हो रहा है एंड उसको एक्चुअल में हम इस जगह पे स्टोर कर रहे हैं, इस एरे के अंदर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कंट्रोल एस सेव, तो गाइस आप देख सकते हो कुछ भी मैं लिखता हूँ पास करता हूँ वो अभी भी उधर है। लेकिन दी मोमेंट आपको याद है, अगर मैं इसका डेटा चेंज कर दूं तो वो इसका डेटा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जो स्टेट वेरिएबल है इसका डेटा को अपना करंट डेटा मान लेता है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू को मैं करता हूं एम्प्टी। यहाँ पे यूजर ने इस पे किया यूजर ने क्लिक, ये हमारा एरे बन के एकदम रेडी हो रहा है। ठीक उसी के नीचे वंस एरे बन जाता है तो मैं वो जो हमारा मेन अपडेटेड डेटा है इस वाले यूज स्टेट का, उसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी, कंट्रोल एस सेव। अब जैसे ही अगर ये एम्प्टी होता है सो एप्पल मैं करता हूँ क्लिक, तो एरे में डेटा स्टोर्ड भी हो रहा है, रेंडर भी हो रहा है एंड सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में ये जो सेट इनपुट लिस्ट है उसको मैंने कर दिया एम्प्टी। एंड अगर ये एम्प्टी इट मींस इसकी वैल्यू भी एम्प्टी एंड यहाँ पे हमें कुछ दिखेगा नहीं। परफेक्ट, ऐड आइटम जो प्लेस होल्डर था परफेक्टली दिख रहा है, मैंगो एंड परफेक्ट। ठीक, इतना कुछ हो चुका है गाइस, आई होप इतना तो आपको समझ ही चुका होगा। नाउ अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे अगर यूजर उस आइकन पे करे क्लिक तो वो डिलीट कैसे हो। ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ पे, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा गाइस, अगर आप रिएक्ट पे काम करें, वी नो रिएक्ट इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स किधर हमारे यहाँ पे, हम तो सब एक ही पेज पे किए ही जा रहे। तो गाइस मैं चाहूंगा कि ये जो हमारा एलआई है, ये जो डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसको क्यों ना मैं एक कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, ये जो रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट को, इसको मैं एक कंपोनेंट बनाना चाहूंगा। तो इसको मैं करता हूं कॉपी, यहाँ पे चलता हूं गाइस, इस जगह पे मैं क्या करता हूं, एक न्यू डेटा क्रिएट कर लेता हूं, न्यू फाइल मैं लिख देता हूं टू डू एंड देन लिस्ट लिखता हूं .jsx। ठीक है, परफेक्ट, यहाँ पे मैंने बना लिया। तो गाइस हर बार की तरह सिंपल सा वो पीस ऑफ लाइन हमें लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, दैट इज इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम एंड देन आपको लिखना पड़ेगा रिएक्ट। ठीक है, परफेक्टली इतना हो गया। वापस ये जो कॉन्स्ट है गाइस, आपको इसको क्या करना है, एटलीस्ट मेंशन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सो टू डू एकदम जो ऊपर आप लिखते हो गाइस वही लिखना है यहाँ पे परफेक्टली, लिस्ट एक एक्स्ट्रा एस है एम परफेक्ट। ठीक है, एंड वही फैट एरो फंक्शन में गाइस मैं यूज करने जा रहा हूँ परफेक्टली। यहाँ पे चलता हूँ एंड आपको मालूम है गाइस, आपको इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि दूसरे इसको यूज कर सके। सो टू डू अब आपको मिल जाना चाहिए, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं रिटर्न करना चाहूंगा हमारे उस एक सेकंड, वो मैंने कॉपी किया कि नहीं वहां पे, ऑल राइट परफेक्ट। ठीक है, कॉपी हो चुका है वो। ठीक है, एज इट इज कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड अब बात यह आती है कि जब आप एक कंपोनेंट पे काम करते हो
तो आपको उसको ऐड तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ टॉप पे, ठीक है, वापस से सेम वही चीज हमें लिखना है। एंड आई डोंट नो, जब भी मैं पी को प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, फ्रॉम सिंगल कोट या डबल कोट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, बेसिकली आपका रिलेटिव पाथ कन्वेंशन एंड देन टू डू लिस्ट परफेक्ट, ठीक है। अब आप इसके अंदर ये जो आपका कंपोनेंट है, इसमें जो भी डेटा आप उसको एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली मेरा कंपोनेंट ये है टू डू लिस्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक इस जगह पे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हटा के गाइस इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, परफेक्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब इस टू डू लिस्ट को कैसे मालूम चलेगा कि भाई ये क्या चीज है, आइटम वेल क्या चीज है, राइट। तो उसके लिए मुझे देखो यहाँ पे भी वही एरर मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए गाइस मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक प्रॉप्स पास करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस, मुझे नाउ एक प्रॉप्स पास करना है। सो गाइस मैं सिंपली टेक्स्ट लिख देता हूँ एंड दैट टेक्स्ट विल बी इक्वल टू, ये मेरा जो भी आइटम वेल है इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब ये जो मेरा है इसको मैं करता हूँ कॉपी। अगर मुझे इस प्रॉप्स को ये जो मेरा एट्रीब्यूट है, अगर मुझे इसको यहाँ पे एक्सेस करना है तो हमें मालूम है गाइस, हमें सिंपली क्या करना है, पैरेंथेसिस में यू हैव टू राइट प्रॉप्स एंड सिंपली यहाँ पे जो है उसको आपको लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट। अब आपको आइटम वेल नहीं लिखना गाइस, यू हैव टू राइट जो वहां पे हमने पास किया, दैट इज योर टेक्स्ट एंड आई थिंक यहाँ पे आपको मिलना चाहिए, परफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सब एकदम परफेक्ट हो चुका। अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ फिर भी क्या एरर दिखा रहा भैया, एक्सपेक्टेड 38 लाइन नंबर 15, 38, ठीक है गाइस, 38 यही है, लाइन नंबर 15 भी यही है। कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया है, बट उसको रिटर्न तो करो। उससे पास करने से क्या होगा, रेंडर तो करना पड़ेगा। रेंडर के लिए रिटर्न कीवर्ड आपको लिखना है, कंट्रोल एस सेव करता हूं। तो गाइस अब आप देखोगे टू डू लिस्ट इज नॉट डिफाइंड, ऑलराइट, टू डू लिस्ट यहाँ पे क्या है, टू डू लिस्ट, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली डिफॉल्ट में अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो गाइस हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी टू डू लिस्ट है, ठीक है। एक्चुअल में एक एक्स्ट्रा एस आ रखा है। सो गाइस एक एक्स्ट्रा एस को मैंने हटा दिया है एंड अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे अभी भी बता रहा है टू डू लिस्ट, परफेक्ट, ठीक है गाइस। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, देखिए टी कैपिटल है, डी कैपिटल है, टॉप पे चलता हूँ, टी कैपिटल है एंड देन डी स्मॉल है, ऑल राइट। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डी स्मॉल है। तो गाइस ये जो डी है ना, इसको मुझे करना है कैपिटल, टू डू लिस्ट, क्योंकि मुझे इसकी इक्वल करना है एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस मिस है, ठीक है गाइस। तो एरर एक ऐसा चीज है ना गाइस, कोई कितना भी कुछ भी कर ले एरर आना ही है। ऐसा नहीं है कि छोटा हो, बड़ा हो, प्रोफेशनल हो, बिगिनर हो, एरर आना ही आना है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, टू डू लिस्ट इधर एकदम परफेक्ट है, इसी को ही करता हूँ कॉपी, कोई चांस नहीं लेना है मुझे। यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ पेस्ट, कंट्रोल एस सेव एंड एकदम नीचे चलता हूँ, यहाँ पे भी इसको कर देता हूँ मैं पेस्ट, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अगर मैं अब मैं यहाँ पे चलता हूँ तो गाइस परफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ऑलराइट, कंफर्म। अब हमने बस क्या ही किया, हमने क्या किया कि जो लिस्ट हम डायरेक्टली दिखा रहे थे उसका मैंने एक अलग सा कंपोनेंट बना दिया, बाकी सब तो सेम है। अगर मैं लिखता हूँ एप्पल एंड क्लिक करता हूँ, परफेक्ट गाइस, अभी भी परफेक्टली काम कर रहा है। मैंगो नहीं भाई, मैंगो, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, एकदम परफेक्ट है, ऑलराइट। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे एक एक्स्ट्रा वो याद है आपको एक आइकन था वहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँ और ये डिलीट हो जाए, अब मुझे ये चाहिए। एंड गाइस ये भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि वो आप कर कैसे सकते हो, ठीक है। तो देखिए मैं चलता हूँ टू डू लिस्ट वाले पे, अभी देखो गाइस अब वो इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ा यहाँ पे और डिजाइन चेंज करने पड़ेंगे इसके। तो ठीक इस जगह पे मैं चलता हूँ रिटर्न वाले कीवर्ड पे, रिटर्न के नीचे में चलता हूँ एंड आपको मालूम है गाइस, जब भी हम अगर मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ करते हैं डील, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह तक, एंड आपको करना पड़ेगा उसको पैरेंथेसिस के अंदर। इस तरीके से मैंने कर दिया, परफेक्ट। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मल्टीपल एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो तो इधर आपको डिव या तो आपको रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज करना पड़ता है, कंट्रोल एस से, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं मल्टीपल डिव्स को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं एक डिव यूज करने वाला हूँ, परफेक्ट, ठीक है। इस डिव को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, बेसिकली स्टाइलिंग पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ठीक इसको यहाँ पे एक क्लास का नाम चिपका देता हूँ, क्लास नेम, परफेक्ट। एंड यहाँ पे चल के इसको एक नाम दे देता हूँ, दैट इज नथिंग बट टू डू अंडरस्कोर स्टाइल, परफेक्ट। एंड ठीक इसी के नीचे गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक एलिमेंट है। सो गाइस मैंने ऑलरेडी उसको कॉपी कर रखा है, बेसिकली मेरे फॉन्ट ऑसम है और बाकी तो कुछ है नहीं उसमें। कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। एंड ये जो मैंने फॉन्ट ऑसम को ऐड किया अपने प्रोजेक्ट में, मैं बताना चाहूंगा डायरेक्टली आप इसको फ्री में तो यूज कर नहीं सकते, आपको लिंक चाहिए, राइट। तो index.html में आप देख सकते हो मैंने उसका लिंक ऐड कर चुका है। एंड मैं जो है 4.7 जो इसका वर्जन है यहाँ पे आप देख सकते हो उसको मैं बेसिकली ऐड कर रहा हूँ।
तो टू डू लिस्ट में मेरा इतना काम हो चुका है एंड लेट्स सी ये कैसा दिखता है अगर मैं सिंपली लिखता हूँ एप्पल एंड क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड अगेन आई नो आपके माइंड में आ रहा है भाई ये कैसे हो गया, मतलब मैंने तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट लिखा और ये इतना ऑसम कैसे दिखाई दे रहा है। तो अगेन वही बात है कि गाइस मैंने ऑलरेडी CSS इस पे ऐड कर चुका है। ये मेरा टू डू स्टाइल जो जस्ट मैंने एक डिप के अंदर दिया, उसके अंदर ये जो आप देख सकते हो क्रॉस मार्क जो आपको दिखाई दे रहा है वो बिकॉज ऑफ दिस। एंड उसके बाद अगर मैं उस पर करता हूँ हुबर तो कैसे उसका कलर चेंज कर रहा हूँ। एंड मैंने यहाँ पे ट्राई किया था किसी तरीके से अगर मैं इसका कलर चेंज कर सकूँ, लेकिन देन आई थॉट कि वो बिल्कुल फायदा नहीं है तो मैंने किया नहीं, लेकिन फिर भी कोड एज इट इज़ है। एंड ये सब मेरा मीडिया क्वेरी है एंड मैं हल्का फुल्का बटन का जो साइज वाइज है वो छोटा कर रहा हूँ जब मैं इसको करता हूँ कम या ज़्यादा, है कि नहीं। ठीक है, इतना हो गया परफेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, मैं ये चाहूँगा कि वंस एक और ऐड कर देता हूँ डेट इज़ मैंगो एंड क्लिक करता हूं तो वापस उसके नीचे आ गया। अब मैं इतना ही चाहूंगा सिंपली कि जब भी इस पे मैं करूं क्लिक तो वो डिलीट हो जाए, क्योंकि आप शॉपिंग पे जा रहे हो, आपने लिस्ट बना रखा, अगर आपने मैंगो परचेस कर लिया तो क्यों आप टू डू लिस्ट पे रखना चाहोगे। अब सिंपली क्लिक करो डिलीट हो जाए, आपको पता चलेगा हाँ भाई सिर्फ एप्पल बाकी है। तो वो कैसे होगा गाइस, इस पे अगर मैं करता हूँ क्लिक तो एक चीज तो आपको पता चल गया फटाक से, डेट इज क्लिक। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ बेसिकली मेरा टू डू लिस्ट पे, ठीक है। इस जगह पे देखो जब भी कोई इस पे करे क्लिक तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, जब भी इस पे कोई करता है क्लिक तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीट आइटम्स, स्पेलिंग परफेक्ट लिखो डिलीट आइटम्स इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, इस डिलीट आइटम्स को मैं करता हूँ कॉपी एंड लेट्स सी कि वो एक्चुअल में काम कर भी रहा है या नहीं, ठीक। यहाँ पे मैं चलता हूँ वापस उस टू डू लिस्ट के लिए मैं गाइस ट्राई करता हूँ एक चीज़ बनाने के लिए, दैट इज कॉन्स्ट लिख स्पेलिंग रॉन्ग कॉन्स्ट टू डू आइटम लिस्ट, ठीक है, पैरेंथेसिस ऑलराइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ सेमी कॉलम ऑलराइट, ठीक है, इतना लिख दिया। यहाँ पे मैं सिंपली करना चाहूँगा कंसोल लॉग सिंपली एंड यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा डिलीटेड या कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ठीक है। जस्ट मुझे इतना चेक करना है कि अगर वो वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो वो मुझे दिख रहा है या नहीं, आई मीन उस बटन पे कॉल हो रहा है या नहीं वो फंक्शन। तो कंसोल इधर आ चुका है, पहले तो ये सब हटाओ यार। एंड डोंट वरी गाइस, वो बेसिकली मेरे बहुत सारे एक्सटेंशंस है उसके कारण दिख रहा है। मैंगो पे मैं चलता हूँ क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देखोगे ये ऐसा दिखाई दे रहा है। एंड एक वार्निंग हमें दिख रहा है डेट इज की प्रॉप, वो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज दिखा रहा है जेएस क्लास नेम, हमने कहीं पे सिर्फ क्लास ऐड किया क्या, ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे जो क्लास दिख रहा है गाइस इसको मैं करता हूँ क्लास नेम। सो गाइस इसको मैंने क्लास नेम कर दिया एंड लेट्स ये काम करता है कि नहीं, क्योंकि एज पर रूल तो क्लास लिखना था, लेकिन रिएक्ट में क्लास तो प्री डिफाइंड है पहले से ही, तो उसका तो यूज कर नहीं सकते थे। तो मैंगो लिखता हूँ एंड लेकिन ये पहले मैं हटाना चाहूंगा एंड क्लिक करता हूँ, ऑलराइट परफेक्ट, वो काम कर रहा है। एंड ये जो की वाला जो एक एरर दिख रहा है ना गाइस वो मैं आपको अभी बताऊंगा, इसकी हमें नीड है अभी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन हमें ये देखना है कि बटन पे कुछ हो रहा है, ऑलराइट परफेक्ट, ये देखो मैं कर रहा हूं क्लिक तो ये डिलीटेड को मैंने 19 बार क्लिक कर दिया, परफेक्ट, ये मुझे चाहिए। लेकिन एक चीज आप नोटिस करो कि वापस ये जब भी हम प्रॉप्स यूज करते हैं ना गाइस दे आर इम्यूटेबल, मतलब हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ये जो ऑन क्लिक है मैं चाहूंगा कि किसी तरीके से क्लिक तो मैं यहाँ पे करूं, लेकिन वो हमारा जो मेन ऐप वाला जो कंपोनेंट है वहां पे जाके वो अपना फंक्शन को परफॉर्म करे। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, देखो। एंड हमें एक और चीज ये भी देखना है कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई मैंने इस पे क्लिक किया, क्योंकि देखो अगर मैं एप्पल लिखता हूँ एंड अगर मैं लिख दूँ ऑरेंज, आई थिंक मैंने अभी तक ऑरेंज लिखा नहीं था, है कि नहीं, ऑरेंज लिखता हूँ तो गाइस कैसे पता चले कि मैंने किस आईडी पे क्लिक किया। ये तो आपको मालूम है कि मैं इसको आईडी में स्टोर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे आईडी है हमारे पास 012, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हमारे पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी है, आई मीन दो ही प्रॉप्स है, टेक्स्ट एंड देन न्यू प्रॉप। मुझे एक आईडी चाहिए ताकि उस आईडी की मदद से इनको मैं डिलीट कर सकूं सिंपली, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आईडी चाहिए हमें जैसे भी, ताकि मुझे पता चले कि किस आईडी को मैंने क्लिक किया ताकि सिर्फ वही डिलीट हो, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, देखो बहुत सिंपल है। हमें मालूम है कि जब भी हम ये मैप मेथड का यूज करते हैं उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि 4 एट्रीब्यूट, पहला तो वैल्यू, दूसरा होता है उसका इंडेक्स एंड सिंपल। अब इतना ही तो, और वो इंडेक्स सबका नहीं देता, वो सिर्फ जो करंट वैल्यू उसका इंडेक्स हमें दे रहा होता है। तो मैंने इंडेक्स लिख दिया इस तरीके से, सिंपल परफेक्ट। एंड एक हमें यहाँ पे कंसोल पे दिखा रहा था कि जब भी आप मैप मेथड यूज करते हो भाई की यूज कर बोल रहा है वो, और हर एक की यूनिक होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ की, ठीक है, इक्वल टू वो इंडेक्स पास कर देता हूँ। हालांकि रिएक्ट बोलता है कि डायरेक्टली ये इंडेक्स यूज मत करो, बट फिलहाल अभी हम चला लेंगे काम। एंड यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड ये सही है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। एक आईडी भी मैं पास करना चाहूंगा एज अ प्रॉप एंड उसमें भी मैं ये इंडेक्स पास करना चाहूंगा। कंट्रोल एस सेव एंड आई डोंट नो गाइस वो एक के नीचे क्यों नहीं दिख रहा अभी हमें,
ठीक है, मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से गाइस मैंने, देखो ये मेरा एक कंपोनेंट है, एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, एंड देन ये मेरा थर्ड प्रॉपर्टी, बेसिकली प्रॉप्स। एंड इसमें मैं एक और चीज करना चाहूंगा, एंड दैट इज की गाइस मैंने क्या बताया कि मैं चाहूंगा कि यूजर तो करे क्लिक इस जगह पे, हमारे टू डू लिस्ट पे अगर करता है वो क्लिक, तो जो डेटा डिलीट हो रहा है ना उसका जो फंक्शनैलिटी वो मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहूंगा। तो वो कैसे होगा, देखो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे गाइस मैं एक और प्रॉप्स पास करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ऑन सेलेक्ट, मतलब यूजर ने किस पे सेलेक्ट किया, बस मैं वो समझ के इस पे कर रहा हूँ। एंड वो जो डिलीट फंक्शन जो मैं वहाँ पे कर रहा था, राइट, डिलीट, स्पेलिंग परफेक्ट है, आइटम में लिख देता हूँ इस तरीके से, डिलीट आइटम्स, कंट्रोल एस। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल कर दिया, दैट इज ऑन सेलेक्ट, साथ ही साथ आईडी एंड देन की भी। तो मैं अब वापस यहाँ पे चलता हूँ। नाउ गाइस आपको ये जो ऑन क्लिक दिखाई दे रहा है उस पर मैं क्या करना चाहूंगा, डिलीट आइटम जो है उसको मैं इस जगह पे परफॉर्म करना है ना, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, डिलीट आइटम्स को यहाँ से हटा देता हूँ ऑन क्लिक, सिंपली इस तरीके से। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं सिंपली प्रॉप्स डॉट एंड देन मैं अगर लिख देता हूँ लेट्स से डिलीट आइटम्स, ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने, इस तरीके से एकदम परफेक्ट दिख रहा है गाइस, हमें बहुत ऑसम दिख रहा है। अब ये जो डिलीट आइटम्स जो मैंने यहाँ पे लिखा था इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ एकदम नीचे एंड पास कर देता हूँ। लेट्स सी क्या होता है। मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है इसको मैंने गाइस विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स पास कर दिया एंड यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस भी कर लिया विद द हेल्प ऑफ अगेन प्रॉप्स एंड देन डिलीट आइटम्स। एक सेकेंड, मुझे डिलीट आइटम्स नहीं लिखना था, मैं यहाँ पे चलता हूँ, डिलीट आइटम्स नहीं, मुझे ऑन सेलेक्ट लिखना है ताकि वो डिलीट आइटम को सिलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे ऑन सेलेक्ट, परफेक्ट, ठीक, इतना होता है। अब अगर इस पे मैं करता हूँ क्लिक एंड अगर ये कॉल हो रहा है इट मीन्स ये परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, डिलीट आइटम्स एंड यहाँ पे क्या है आइटम्स, कंट्रोल एस सेव, अब ये परफेक्ट हो रहा है। एक सेकंड गाइस आपको ध्यान देना कि ये जो है और ये जो है बोथ शुड बी सेम, परफेक्ट, ठीक है। एंड ऑलराइट, ठीक, अब आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट हो चुके हैं। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, अपने ऐप पे इसको हटाता हूँ, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ अच्छे से, कंसोल पे मैं चलता हूँ, इस जगह पे इसको हटाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ एप्पल एंड इस पे करता हूँ मैं क्लिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दी मोमेंट अगर इस पे मैं करता हूँ क्लिक एंड अगर मुझे ये आउटपुट में आ गया दैट इज डिलीटेड, इट मीन्स मेरा ये परफेक्टली काम कर रहा है क्योंकि मैं क्लिक तो कर रहा हूँ इस कंपोनेंट पे लेकिन उसका जो फंक्शन है वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं करता हूँ क्लिक एंड बूम गाइस आप देख सकते हो डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, परफेक्ट, एकदम काम परफेक्ट कर। अब किसी तरीके से ये जो डिलीटेड खाली मैं कंसोल के बदले में क्यों ना उसी को ही डिलीट कर दूं, वो जो पूरा का पूरा मेरा कंपोनेंट है एल वाला उसी को ही मैं डिलीट कर दूं, राइट। एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, एक आईडी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आईडी भी पास कर दिया है, तो मैं इस जगह पे चलता हूं। तो देखो अब क्या करता हूं, यहाँ पे ये जो ऑन सेलेक्ट के बाद गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे चल के आईडी इस तरीके से लिख दूं अगेन प्रॉप्स डॉट आईडी, तो गाइस वो काम नहीं करेगा, समझ रहे हो, मतलब वो सही नहीं। अगर मैं कुछ भी लिख के पास कर देता हूँ तो आप देख सकते हो डिलीटेड, लेकिन अगर मैं चलता हूँ कंपोनेंट पे, ठीक है, एंड अगर यहाँ पे ले चलूँ टू डू लिस्ट आइटम पे, आप देख सकते हो कि मतलब सही नहीं, वो इस जगह पे हमें दिखेगा ही नहीं, मतलब ये देखो, मतलब कोई फायदा नहीं है करके, ठीक है। इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। दैट इज इंस्टेड ऑफ ऑन क्लिक के बाद आप डायरेक्टली जो इस तरीके से लिख रहे हो ना, हमें मालूम है कि गाइस हम कॉल बैक फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं कॉल बैक फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ इस तरीके से, सिंपल एंड फैट एरो फंक्शन एंड दिस इज इट। अब प्रॉप्स इस तरीके से मैं लिखता हूँ प्रॉप्स डॉट, वो जो ऑन सेलेक्ट था गाइस हमारा ऑन सेलेक्ट एंड देन उसके पैरेंथेसिस के अंदर वापस से मैं जाता हूँ प्रॉप्स डॉट एंड देन वो मेरा आईडी, परफेक्ट, ठीक है। अब इससे होगा ये कि मुझे ये पता चल रहा है कि मैं किस वाले को क्लिक करना जा रहा हूँ, एप्पल, परफेक्ट। यहाँ पे देखो इस पे अगर मैं क्लिक करने जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं एक्चुअल में किसको क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ये जो आईडी है वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपल है, इतना कुछ हो चुका है। अब मैं बस यहाँ पे जाना चाहूंगा इस जगह पे। ऑलराइट गाइस, तो अब ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। सिंपली देखो गाइस, अब इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत सिंपल है। मुझे बस किसी तरीके से ये जो एरे है, ये जो हम एरे क्रिएट कर रहे थे, इस एरे में मुझे यूजर ने जिस भी आईडी पे क्लिक किया है उस आईडी को बस डिलीट करना है एंड बाकी रिमेनिंग को एज इट इज रखना है। एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर फंक्शन, ठीक है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं वापस चलता हूँ, इसी सेट आइटम्स को मैं करता हूँ क्लिक एंड जो मैंने यहाँ पे लिखा था गाइस, यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। देखो सेट आइटम्स पे मैं चलता हूँ, सिंपली सेट आइटम्स, ठीक है। वापस वही पैरेंथेसिस गाइस, अगेन पैरेंथेसिस ही लिखना है आपको। जो मेरा ओल्ड आइटम है इस तरीके से ओल्ड आइटम्स,
यहाँ पे मैं चलता हूँ फैट एरो फंक्शन सिंपली, ठीक है। इसके अंदर गाइस मैं रिटर्न करना चाहूँगा किसको, हमारा ये जो ओल्ड आइटम है, बेसिकली ये एक एरे है, राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये एक एरे है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मैं फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। एंड इन फिल्टर गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पास आप देख सकते हो कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे टॉप पे एक कॉल बैक फंक्शन है जिसमें आप वैल्यू पास करोगे, इंडेक्स नंबर पास करोगे एंड देन आपका एरे सेम वही है कॉल बैक। तो यहाँ पे सिंपली मैं चलता हूँ, एक एरे लिख देता हूँ सिंपली, मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता, इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस, ठीक है, वापस आपका वही फैट एरो फंक्शन का सिंटैक्स, ठीक है। इस जगह पे जो मैंने आपको दिखाया था कि कौन सा करंट डेटा है, सो एरे एलिमेंट लिख दिया, ठीक है, उसका इंडेक्स नंबर कौन सा है, सिंपल इतना मैंने पास कर दिया। यहाँ पे दो ये सिंपल थे। अब मुझे क्या रिटर्न करना है, आई नीड टू रिटर्न, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब मुझे किसी तरीके से ये जो मैंने फिल्टर लगाया ना, अरे कब लगा रहा हूँ, जब यूजर उस पर क्लिक कर रहा है, इट मीन्स अगर यूजर ने इस पर कर दिया क्लिक तो इसका जो आईडी है, इसका जो करंट टेक्स्ट का जो डेटा है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, करंट टेक्स्ट का डेटा, उसका आईडी। अब मैं बस इतना ही चाहूँगा कि ये जो मेरा एक्चुअल एरे है, ये वाला जो मेरा एरे है, उसमें ये जो इंडेक्स नंबर है, इसका इंडेक्स नंबर से अगर मैच कर गया तो उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो बस। अब कैसे पता चलेगा कि इसका इंडेक्स नंबर और इसका इंडेक्स नंबर दोनों कौन सा मैच हो रहा है या नहीं, तो गैस उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक आईडी पास कर रखा है, आप देख सकते हो आईडी। तो इसको बहुत ईजिली मैं एक्सेस कर सकता हूँ, कहाँ पे, इस जगह पे, ये जहाँ पे डिलीट आइटम्स हमने जहाँ पे कॉल किया वहाँ पे मैं अब उस आईडी को बहुत ईजिली इस तरीके से लिख सकता हूँ, कंट्रोल एस से। अब ये जो आईडी था उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से पास कर रखा है सिंपली, है कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न फिल्टर की मदद से ये जो इंडेक्स नंबर अगर इस इंडेक्स नंबर से मैच नहीं होता है तो गाइस उन सबको मैं एक जगह पे दिखा दूंगा। फिल्टर की मदद से मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा इंडेक्स नंबर है, अगर उसका इंडेक्स नंबर इज नॉट इक्वल टू ये वाला आईडी, तो जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको मैं रिटर्न करना चाहूँगा। इट मीन्स अगर वो इंडेक्स नंबर आईडी से मैच होता है तो वो डिलीट, एंड जो मैच नहीं हो रहे उसको मैं इन दी फॉर्म ऑफ एरे में वापस रिटर्न करवा रहा हूँ। सिंपल गाइस, बस मुझे इतना लिखना था। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैंने सपोज लिख दिया एप्पल, मैंने किया क्लिक, परफेक्ट, ठीक है। एक और ऐड करता हूँ, लेट्स से मैंगो, यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, ठीक है। अब देखो अगर इस पर मैं करता हूँ क्लिक, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो गाइस की है 1, आईडी नंबर है 1, एंड ये जो एप्पल है उसका आईडी नंबर है 0। अगर मैंने इस पर कर दिया क्लिक, ठीक है, एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि दी मोमेंट उस पर मैंने कर दिया क्लिक तो वो चेक हुआ, फिल्टर हुआ कि इसका जो इंडेक्स नंबर था जो कि था 1, एंड इनमें जितने भी स्टोर्ड से उनमें अगर वो मैच हो गया उसको डिलीट, एंड जितने बच गए उनको रिटर्न कर दो। हमने यहाँ पे वही किया, जो अगर मैच नहीं हुआ तो रिटर्न करा दो, और यहाँ पे रिटर्न हो भी रहा है वो, और जो मैच हो गया वो फिल्टर आउट हो गया, गायब हो गया वो, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड वन मोर टाइम इसको ट्राई करते हैं, बनाना लिखता हूँ। एंड आपने ये आई थिंक नोटिस किया कि नहीं, लेकिन अगर मैं लेट्स से ये बनाना जो है उसका आईडी क्या है 1 है, की क्या है 1 है, लेकिन द मोमेंट अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो गाइस अब आप देखोगे मैंगो का जो था वो उसका आईडी नंबर 1, की नंबर 1 हो चुका है। ऐसा नहीं कि मैंने आईडी नंबर 1 को डिलीट किया था तो वो सिर्फ आईडी नंबर 1 डिलीट हो गया, अब वो रिजर्व, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद जो आता है वो आईडी नंबर 1 हो जाता है, क्योंकि फिर वो साइकिल चलते रहना चाहिए ना परफेक्टली, है कि नहीं। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड हमने देखा कि हम किस तरीके से टू डू लिस्ट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं इन रिएक्ट। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्योंकि गाइस मैं आप सबको एक एक लाइन बहुत बारीकी से समझाना चाहता था ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल, थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा सेक्शन पसंद आया, क्या डाउट है तो भी नीचे कमेंट आउट कीजिएगा। एंड अपने सभी दोस्तों को जरूर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह जरूर शेयर कीजिएगा। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।